पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीने बाद देखिए चुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। बीजेपी और टीएमसी ने अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के सांसदों से मुलाकात की तो अमित शाह भी बंगाल दौरे का पूरा प्लान बना चुके हैं। उधर ममता बनर्जी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो अभी मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ रैली कर रही हैं। मुस्लिम बहुल मालदा में उन्होंने रैली को संबोधित किया है। मिशन पश्चिम बंगाल की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी को विधानसभा चुनावों में जीत के लिए मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि बंगाल जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। बीजेपी सांसदों से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नहीं, बंगाल के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ और जब भी उनसे मिलते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है और कुछ नई जानकारी भी मिलता है। और बंगाल का जहाँ तक विषय है, उन्होंने हाल ही में हमारे एक आदिवासी सांसद को किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने पीटा था, उसकी जानकारी ली। दार्जिलिंग में जो लैंडस्लाइड के कारण 1000 से ज़्यादा घर बह गए, भारी नुकसान हुआ और किसी तरह का सहयोग राज्य से नहीं मिला, जबकि एसडीआरएफ फंड के अंतर्गत 5 साल में डिजास्टर के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को 5000 करोड़ रुपए दिया था। उसके बावजूद भी अठन्नी हमको नहीं मिली। ये सब विषयों के ऊपर में भी चर्चा हुआ और विशेष करके जिन कठिन परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, सेवा के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, उसकी उन्होंने इसकी भूरी भूरी तारीफ की। और मुझे लगता है हम सब अब नई ऊर्जा के साथ और अधिक मेहनत के साथ लगेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, अब मिशन बंगाल नजर आता है बीजेपी के लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या लगती है? आज प्रधानमंत्री की मुलाकात किन किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण? देखिए, आप पता 2-3 चीजें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही तैयारी में। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी के अंदर जुट गई है। दूसरी बात, जो पूरा स्टेट है उसको जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो टॉप लोग हैं, उन लोगों को एक एक जोन दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ इस समय लोगों में बहुत आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी वो सब चीजें जाके ग्राउंड के ऊपर लोगों को बताएगी जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर इस समय गलत है। भारतीय जनता पार्टी ये भी बताएगी कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं स्टेट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तो है ही। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। बीजेपी का ये भी मानना है कि जिस तरीके से करप्शन पिछले सालों में बढ़ता जा रहा है, उससे जो नुकसान है वो लोगों को है। तो एक सोची समझी प्लानिंग जो है बीजेपी वो कर चुकी है और कोशिश ये भी हो रही है कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदम लेके जब तक बंगाल का चुनाव आए तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना जो ग्राउंड बेस है उसको एकदम पुख्ता कर ले। ठीक है, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उधर बीजेपी ने भी बंगाल के लिए चुनावी अभियान तेज कर दिया, यानी ममता के साथ साथ बिहार में शानदार कामयाबी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल की तैयारी में जुट गए हैं और इसी कड़ी में वो पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अब खबर यह है कि जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने तक शाह हर महीने 2 दिन पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इसे बीजेपी के कड़े और बड़े चुनावी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। इस दौरान अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक बैठकें, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, संगठनात्मक समीक्षा और कई जगहों पर रैलियां शामिल हैं। बिहार में संगठन को मजबूत करने के बाद अब बीजेपी का अगला बड़ा फोकस पूर्व और दक्षिण के राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी पर है।